ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश खबरें। जर्मनी में G7 आला सतह का इजलास शुरू हो गया है। इजलास में आबो हवा की तब्दीली का मुकाबला करने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को ताउन देने के लिए $600 मिलियन के बुनियादी ढांचे के इकदाम का ऐलान किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि यह कोई इमदाद या खैरात नहीं है बल्कि सरमायाकारी है जिससे अमरीका और दीगर ममालिक के लोगों समेत हर शख्स को फवायद हासिल होंगे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल जोर देकर कहा है कि भारत में तकनीकी और डिजिटल इनकलाब जारी है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम से लेकर ज़राअत में ड्रोन्स के इस्तेमाल के लिए सरकारी खरीदारी तक अब भारत इक्तरा के ज़ेर क़यादत मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त कर रहा है। कल जर्मनी के शहर म्यूनिख में कम्युनिटी की एक तकरीब में भारतीय बरादरी से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत ने दिखा दिया है कि जमहूरियत सब कुछ फराहम कर सकती है और उसने फराहम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब कोई मुल्क सही वक्त और सही नीयत के साथ दुरुस्त फैसला करता है और सबका विकास के तय काम करता है तो मुल्क तेजतर तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुल्क के नौजवान शहरियों में किरदार, बाहमी यगानगत, नज्म ज़ब्त, मुहिमजोई के जज्बे और बेलौस खिदमत को फरोग देने के लिए एनसीसी की कोशिशों और लगन को काबिल तहसीन करार दिया है। रीजनल सेंटर श्रीनगर में कल एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर एनसीसी कैडेट्स के खुसूसी कौमी यकजहती कैंप से खिताब करने के दौरान एलजी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम से न सिर्फ मुल्क के मालामाल सकाफती विरसे को तशहीर हासिल हो रही है बल्कि लोगों से लोगों का राब्ता मुस्तहकम हो रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के एक भारत श्रेष्ठ भारत के तस्वुर से मुख्तलिफ रियासतों, मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों की ज़ुबानों, रिवायत और तौर तरीकों की जानकारी एक दूसरे के दरमियान इफ़ाम तफ़हीम और बंधन को मजबूत कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि श्रीनगर में मुनक़िदा इस खुसूसी यकजहती कैंप से यकीनी तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले नौजवान यहाँ की सकाफत, रिवायत, सियाहत और तमद्दुन से रोशनास होते हैं। कैंप में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए 200 कैडेट्स ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुशीर राजीव राय भटनागर ने कल अमरनाथ यात्रा रूट के पहलगाम पड़ाव का दौरा किया और इस माह की 30 तारीख से शुरू होने वाली यात्रा इंतजामात का जायजा लिया। चंदनवाड़ी में कैंप डायरेक्टर, पुलिस के अफसरों, सेहत और सिक्योरिटी की दीगर एजेंसियों के साथ बात करते हुए मुशीर मौसूफ ने कहा कि यात्रा को खुश असलूबी के साथ अंजाम दिलाने के लिए तमाम मुतल्लिकीन के दरमियान तालमेल काफी अहमियत का हामिल है। चंदनवाड़ी के बुनियादी कैंप पर मुशीर भटनागर ने DRDO अस्पताल में तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात का भी जायजा लिया। इस दौरान हुकूमत ने 43 रोज चलने वाली इस यात्रा के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं जो 2 बरसों के वक्फे के बाद हो रही है। महकमे सियाहत ने कल कोकरनाग में होम स्टे एंटरप्रेन्योरशिप पर एक रोजा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तकरीब के इनकाद के लिए ताउन दिया। JK डेवलपमेंट एक्शन ग्रुप और KPMG की जानिब से प्रोग्राम को अमलाया जा रहा है। प्रोग्राम के इनकाद का मकसद मकामी नौजवानों और कुंबों को सयाहों के लिए होम स्टे सहूलियात दस्तियाब रखने की खातिर उन्हें जानकारी फराहम करना था ताकि उनके लिए रोजगार के बेहतर मौके दस्तयाब हो सके। इस मौके पर अपने खिताब में नाज़िम सियाहत ने कहा कि होम स्टे एंटरप्रेन्योरशिप को महकमे सियाहत की जानिब से भरपूर ताउन हासिल होगा। जम्मू कश्मीर में कल मनशियात के खिलाफ बैनुल-अक़वामी दिन को मनाने के सिलसिले में तकरीबात का एहतमाम किया गया। कुछ जगहों पर रैलियां निकाली गई। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, बाड़ीपोरा, बडगाम, गांदरबल और दीगर कई अजला से खुसूसी तकरीबात मनाने की खबरें मौसूल हुई हैं। इस सिलसिले में मुकर्रिरीन ने नशा मुक्त भारत के मकसद को उजागर किया ताकि नौजवानों को नशे की लत से छुटकारा दिलाया जा सके। जम्मू कश्मीर में कल कोविड-19 के 56 नए मामलात की निशानदेही हुई जिनमें से 13 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 43 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक कल मजीद 28 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 321 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2220 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,32,37,133 हो गई है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।